Hello everyone. In previous videos, we were discussing about how to make different sentences with use of has have. आज की वीडियो में भी हम has have से जो कुछ और sentences मैंने नहीं बताए थे वही बताने वाली हूँ कि कैसे has have से और भी sentences बनाए जा सकते हैं. Let's start. Have something done. Please pay attention. Has have something done. This is your rule. दिस इज योर रूल. और ये रूल कब इंप्लीमेंट किया जाएगा पहले तो ये सीखना जरूरी है. हैज समथिंग डन विल बी यूज्ड व्हेन वी आर गोइंग टू टेल दैट सब्जेक्ट इज मेकिंग समवन टू डू समथिंग फॉर हिम. जब सब्जेक्ट कोई एक्शन करवा रहा है, किससे करवा रहा है उस पर हमने ध्यान नहीं देना, सिर्फ हमारा फोकस जाएगा कि कौन सा एक्शन करवाया जा रहा है, करवाया जाएगा, करवाया गया, क्योंकि डिफरेंट टेंसेस के अकॉर्डिंग वो चेंज होता जाएगा. लेकिन हैव समथिंग डन वो वहीं का वहीं रहेगा, वो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता जाएगा. लेट्स स्टार्ट. फर्स्टली पे अटेंशन टू रूल. सब्जेक्ट हैज और हैव, समथिंग वर्ब्स थर्ड फॉर्म. ये रूल है आपका, क्लियर है कि हैज और हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जाएगा. समथिंग वो जो ऑब्जेक्ट है जिसपे एक्शन लिया जाएगा, लिया गया, लिया जा रहा है, जो भी यहाँ पे जो वर्ब की फॉर्म रहेगी वो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, लाइक इन पैसिव. अब हम एग्जांपल्स को देखते हैं तो वन बाय वन जो एग्जांपल्स आप देखते जाओगे तो आपको डिफरेंस क्लियर होता जाएगा और समझ भी आएगा कि हैव समथिंग डन को यूज कैसे करना है. फर्स्ट एग्जांपल में दे आर टेलिंग दैट मोहन हैज हैड बाइसाइकिल रिपेयर्ड. प्लीज पे अटेंशन फर्स्ट थिंग कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में है. सो प्रेजेंट परफेक्ट के अकॉर्डिंग वी हैव एडेड हैज हियर. मोहन के बाद, मोहन सब्जेक्ट के बाद हैज आ गया, फाइन. लेकिन अब ये हमारा फॉर्मूला था हैव समथिंग डन, तो उस हैव को हमने हैड बना दिया. क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है एंड प्रेजेंट परफेक्ट एक वर्ब थर्ड फॉर्म, तो हैज हैव बीन हैड हियर. उसके बाद वही आपका समथिंग, बाइसाइकिल रिपेयर्ड. इन हिंदी मोहन ने अपनी बाइसाइकिल रिपेयर करवाई. क्लियर. एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल, डेनियल इज गोइंग टू हैव हिज हेयर कट. अब यहाँ पे टेंस क्या है? कंटिन्यूअस है. डेनियल जा रहा है, किस लिए जा रहा है? और जहां पे दो वर्ब्स होंगे तो आपको पता है कि इट विल टेक टू इन बिटवीन. डेनियल इज गोइंग टू हैव हिज हेयर कट एंड ये वही फॉर्मूला हैव समथिंग डन वाला, हैव हिज हेयर कट. वो अपने बालों को कटवाने जा रहा है. क्लियर. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज विद शुड, जो कि एक मॉडल है. क्लियर. यू शुड हैव योर कार सर्विस रेगुलरली. प्लीज पे अटेंशन. आपको अपनी कार सर्विस करवानी चाहिए रेगुलर बेसिस पे. हैज हैव, योर कार जो कि आपका समथिंग, जो कि ऑब्जेक्ट है जिस पे एक्शन लेना है, और उस पे एक्शन क्या लेना है, उसकी सर्विस होनी चाहिए. एंड रूल के अकॉर्डिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म सर्विस रेगुलरली. सो यू शुड हैव योर कार सर्विस रेगुलरली. क्लियर. वन मोर एग्जाम्पल टू मेक इट मोर क्लियर. आर नेबर्स सब्जेक्ट आर हैविंग, यहां पे भी इज एम आर मीन्स ये कॉन्टिन्यूस में है. हैज हैव जो कि रूल का पार्ट है वो अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पे इज एम आ रहा है तो हैज हैव को भी हमने मेन वर्ब की तरह आईएनजी के साथ यूज कर दिया. एंड देन वही अ न्यू हाउस जो कि समथिंग बिल्ट वर्ब्स थर्ड फॉर्म. हमारे नेबर्स नया घर बनवा रहे हैं. सो आई थिंक ये आपको क्लियर है कि एक्टिविटी करवाई जा रही है. किससे करवाई जा रही है हमने उस पर अटेंशन नहीं देनी. एक्टिविटी क्या करवाई जा रही है उस पर अटेंशन देनी है. और वो अलग अलग टेंसेस लेगी, मतलब आप सब्जेक्ट के बाद किसी भी टेंस का यूज कर सकते हो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. लेकिन हैव समथिंग डन वो वैसे का वैसे ही जाएगा. हाँ, टेंस के अकॉर्डिंग आपको हैव को चेंज करना पड़ेगा. लाइक यही हैव हैड बन जाएगा और यही हैव के साथ आईएनजी फॉर्म भी लग सकती है, लाइक दिस. ठीक है. अब हैज हैव की एक लास्ट यूज रह गई आपको बताने के लिए. वी आर कमिंग टू दैट. कमिंग टू द लास्ट वे टू मेक सेंटेंस विद हैज हैव. यहाँ पे हैज हैव, हैज तो नहीं होगा, हैविंग. हैव के साथ आईएनजी फॉर्म होगी. लेकिन रूल पे जाने से पहले हमें ये सीखना है कि इस रूल को इंप्लीमेंट करेंगे कहाँ पे. जहां पे हम दो एक्शंस की बात कर रहे हैं,
टू डिफरेंट एक्शंस, लेकिन जो हमारा सेकंड एक्शन होगा वो फर्स्ट एक्शन का कंक्लूजन होगा। इस सिचुएशन में हम फर्स्ट सेंटेंस को स्टार्ट कर सकते हैं हैविंग एंड देन वर्ब्स थर्ड फॉर्म। नाउ चेक हैविंग प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म, प्लीज पे अटेंशन। व्हेन देयर आर टू शॉर्ट एक्शंस, जैसे मैंने बताया कि दो एक्शंस होंगे, वन स्टेट आफ्टर द अदर, वी कैन यूज एन ing फॉर्म फॉर द फर्स्ट एक्शन। हम जो फर्स्ट सेक्शन होगा जिसको आप कहते हो कि सेंटेंस का हाफ पार्ट होगा स्टार्टिंग वाला, उसको हम ing फॉर्म से स्टार्ट कर सकते हैं। और लेकिन मैंने एक और बात बोली अभी कि जो सेकंड एक्शन होगा वो फर्स्ट एक्शन का ही कंक्लूजन होगा। कैसे? चेक द एग्जांपल, यू विल अंडरस्टैंड। हैविंग रिपेयर्ड द कार, हैविंग आप देख सकते हो रूल के अकॉर्डिंग, एंड देन वर्ब्स थर्ड फॉर्म, हैविंग रिपेयर्ड द कार कॉमा Tom took it out for a road test. Please pay attention। देखो ये दो अलग अलग एक्शन है। एक में क्या है कि कार को रिपेयर करवाने के बाद, कार को रिपेयर करवाना एक एक्शन हो गया, उसके बाद टॉम उसको रोड टेस्ट के लिए ले गया। दो एक्शन है ना, लेकिन टॉम उसको रोड टेस्ट के लिए ले गया, ये किसका कंक्लूजन है? किसके बाद हुआ ये एक्शन? ये एक्शन हुआ गाड़ी के, कार के रिपेयर होने के बाद। So second action will be followed by the first as a conclusion of the first one, जो पहले का ही conclusion है। Clear? Check the next example. Having spent all his money, comma, Daniel could not afford a new jacket. अपने सारे पैसे खत्म करने के बाद डेनियल नई जैकेट अफोर्ड नहीं कर पाया। क्लियर? यहां पे भी दो एक्शन है कि पहले एक्शन क्या था कि he has spent all his money, उसने अपने सारे पैसे खत्म कर दिए। क्लियर? सेकंड एक्शन क्या है कि वो जैकेट अफोर्ड नहीं कर पाया। लेकिन वो जैकेट अफोर्ड क्यों नहीं कर पाया? बिकॉज he spent all the money। तो ये जैकेट ना खरीद पाना उस फर्स्ट एक्शन का ही नतीजा है। सो जहां पे आप दो एक्शंस की बात कर रहे हो कि, और इसको और क्लियर करते हैं हम कि ये चीज करने के बाद वो हुआ, ये चीज होने के बाद ये हुआ। क्लियर? Having completed all the tasks, she was allowed to go out to play। अपना काम, जैसे ही काम खत्म हुआ, उसका काम खत्म करने के बाद उसको बाहर जाने की परमिशन मिली। सो जो सेकंड एक्शन होगा वो फर्स्ट एक्शन का ही कंक्लूजन होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। और इन दोनों वीडियोस में हमने हैज हैव से अलग अलग तरह के सेंटेंसेस बनाने सीखे, एंड आई थिंक मैंने आपको हर तरह के सेंटेंसेस बता दिए हैज हैव की हेल्प से। अगर आपको लगता है कि अभी भी कोई सेंटेंस है जो हैज हैव से हम बना सकते हैं, प्लीज कमेंट। थैंक यू।